हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सर्वजीत कमर एडवर्ड का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन के 15 वीडियोस या 15 क्लासेस कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट का ये 16वां सेशन है। ये कौन सा सेशन है भाई? 16वां सेशन हम आपके बीच में लेकर के आए हुए हैं और उम्मीद करता हूँ आपने पीछे के 15 सेशन देख चुके होंगे। अगर अभी भी आपने वो पीछे के 15 सेशन नहीं देखे हैं, ऊपर कार्ड पे क्लिक करें, वहां पे आपको वो 15 सेशन के वीडियोस मिल जाएंगे। वहां से जाकर के आप वो 15 के 15 वीडियोस देखें और एक एक चीजें एक एक कॉन्सेप्ट नए नए सीखें। यकीन मानिए कि निश्चित ही अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा हर वीडियो में, और हर वीडियो में आपको आनंद आने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ये नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस के लिए क्लासेस मैथ का चला रहे हैं। आपको पता होगा, स्टार्ट करने के पहले ये आपका परम कर्तव्य है जो मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। आप लोग कंजूसी कर जाते हैं। ठीक है, अभी नहीं करना है, पहले लाइक करना है फिर आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक खिलाड़ी की 4 पारियों के रन का औसत 45 है। वह अपनी 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका नया औसत 50 हो जाए। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दो, वीडियो को रोक के। पहले आप उत्तर लगाओ। मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं, लेकिन मुझसे पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। भाई मेरा तो उत्तर आ गया। कैसे आया? कैसे आया? क्योंकि मुझे पता है पारियों की संख्या कितनी, 4, औसत कितना 45। इसका मतलब मैंने 4 गोले बना लिए। ठीक है, चारों में चारों को मैंने 45 45 रन दे दिए। कितने कितने? 45 45। ठीक है, 45 45। इसका सही उत्तर आपको बता दूं, कहो तो पहले से बता दूं क्या? बता दूं क्या? 70 होगा। 70 होगा। कैसे होगा? अभी कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। जो मेरी रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको तो पक्का समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे किया भाई? चारों को मैंने 45 दे दिया है। 5वीं पारी में क्या करना है? इसको रन बनाना है कि जिससे सबके पास 50 हो जाए। भाई इसको भी 50 करवाना है, इसको भी 50 देना है, इसको भी 50 करना है, इसको भी 50 देना है। तो कितना कितना? इसको 5 देगा तो 50 होगा। इनको भी 5 चाहिए, इनको भी 5 चाहिए, इनको भी 5 चाहिए। और ये जो 5वीं पारी है ये खुद अपने में 50 बनाएगा, तभी तो सबका 50 होगा। औसत का मतलब सबको बराबर से देने का काम होता है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये 5वीं पारी में कितना रन बनाना पड़ेगा? 50 तो अपने लिए बनाएगा, प्लस ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, 5 5 10 5 15 5 20। 5वीं पारी में उसको 20 रन अतिरिक्त बनाना पड़ेगा, तब 70 होगा जाके। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसका मतलब 5वीं पारी में उसको कितना रन बनाना पड़ेगा? 70 रन बनाना पड़ेगा। जब 70 रन बनाएगा तभी तो वो 20 रन बांट पाएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं 4 पारी में अगर 45 45 रन बना था, 4 पारियों का औसत अगर 45 था, तो 5वीं पारी में उसको 70 रन बनाना पड़ेगा, जिससे पांचों पारी का औसत 5 5 बढ़ जाए, है ना। चारों पारी जो पीछे की 4 पारियां ये जो पहले से खेली गई थी जिनका औसत कम था, उन सबको 5 5 उनका औसत अगर बढ़ाना है तो 5वीं पारी में उतना ज्यादा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अच्छी बात है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही तरीके हमसे सीखने हैं आपको, अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे तरीके सीखने हैं तो आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल जरूर करें, जिसकी प्राइस मात्र 499 रुपए है। जहां पे आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपको बताई जा रही हैं जिनसे आप क्वेश्चन को देखते ही विजुअलाइज करके आंसर निकाल पाओगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको गोला बना के दिखा दिया, ऐसे ही आप कई नए नए तरीके सीख पाओगे क्वेश्चन को लगाने के। ठीक है, बिना फार्मूले के मैथ कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने बैच में आपको बताई हुई हैं। सारी चीजें एक बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं। आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो सब कुछ मस्त तरीके से आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा।
ठीक है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप लोग अगर चाहते हैं तो बताइए, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है। अगर कोई बच्चा गरीब है, जिसके माँ बाप नहीं है, या अतिरिक्त मदद चाहते हैं, तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। उनको हर संभव मदद हमारी तरफ से दी जाएगी। अगर कोई बच्चा गरीब है या नहीं समझ पा रहा है फॉर्म भरने में, गरीब हो या कोई भी बच्चा हो, अगर वो नवोदय का फॉर्म भरना चाहता है, नवोदय के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहता है, तो ये नंबर, ये जो सुविधा एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाली, इन सब चीजों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी एकदम निःशुल्क दी जाएगी इस नंबर से। ठीक है, निश्चिंत होकर इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको अगर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट चाहिए खुद से सॉल्व करने के लिए, तो मात्र 199 में हमारी टीम के द्वारा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जिसकी संख्या कुल 30 प्रैक्टिस सेट है। और ये बहुत ही जबरदस्त अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिनकी इस बार 2027 के एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वो सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रख दिए गए हैं। ठीक है, इनको आप जरूर खरीदें और उनको अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और अच्छी तरीके से अच्छी टेक्निक इसकी हम सीखेंगे। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को निपटाना है। आ जाओ, क्वेश्चन को देखते ही निपटाना सीख जाएं। क्वेश्चन को देखते ही निपटाना सीख जाएं भाई। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन तो खेला किया हुआ है भाई। आ जाओ देख लेते हैं क्या खेला कर रहा है, हम भी इसके साथ खेला कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की कुल संख्या 480 है। भाई साहब, परसेंटेज तो इन्होंने लड़कों का बताया, लेकिन संख्या लड़कियों की बता दी है। खेला की है क्वेश्चन में। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के, मतलब यहां पे देखो, कुल बच्चों की संख्या नहीं पूछा, 100% नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है 60% का मान क्या होगा, क्या होगा, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है भाई। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, इन आई स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 480, then what is the total number of boys in the school? टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछा गया है, टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास नहीं पूछी गई है। कैसे निकालोगे फटाफट? कई बच्चों का तो आंसर आ गया होगा, मुझे लगता है कई बच्चों का आंसर आ गया होगा, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं लगातार, जो बच्चे हमारी सारी क्लासें अटेंड कर रहे हैं, उनका उत्तर मुझे लगता है आ गया होगा भाई। जिनका अभी भी नहीं आया है, आ गया, वो देखो भाई कैसे आएगा इसका उत्तर। समझा देता हूं, समझा देता हूं, समझा देता हूं। देखो भाई, 40% बराबर 480 है, तो 60% बराबर क्या होगा भाई? 10% बराबर क्या होगा? 60% बराबर क्या होगा? आपको पता होगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो इधर क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमने आपको बताया कैसे करना है। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। 60% बॉयज हैं, इनका नंबर फाइंड आउट करना। हमें लड़कियों की संख्या 480 दे रखी है। अच्छा, अगर किसी क्लास में 100% बच्चे हैं, तो अगर लड़के 100% में से अगर बॉयज कितने हैं भाई? अगर 60% हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी भाई? 40% होंगी। ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता होगी। और 40% की वैल्यू दी हुई है कितना? 480 दी हुई है। आपको कितना निकालना है? 60% की वैल्यू निकालना है। अगर 40% की वैल्यू 480 है, तो 20% की वैल्यू इसकी आधी होगी। बिल्कुल कितनी होगी भाई? 240 होगी कि नहीं होगी? अच्छा, आपको निकालना है कितना है? 60%। दोनों जोड़ देंगे तो 60% आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 60% बराबर क्या होगा? 8 4 12 का 2 हासिल, 1 4 2 6 1 7, 720 आपका उत्तर होगा। दौड़ा के उत्तर मार देंगे। बात एकदम समझ में आई? मस्त तरीके से आपको बात समझ में आ रही होगी। एकदम तगड़ा तरीका बताया हूं भाई, एकदम अच्छा तरीका बताया हूं। ऐसा तरीका आपको बहुत ही कम लोग बताते हैं।
बाकी दूसरा तरीका जो है इसका, दूसरा तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ, वो तरीका भी आप जान जाओ भाई। दूसरा तरीका लगाने का इसका क्या था, आप 40% बराबर क्या करते, दो कितना था 480 के, ठीक है 1% का मान निकालते हैं यहाँ से आप, एक जीरो से एक जीरो कटता, 4 से काटते, 4 एक के 4, 4 दूनी 8, 1% बराबर क्या आता आपका 12। अब 12 अगर 1% का मान कितना आता, अगर 12 आता तो आपको 60% का मान निकालने के लिए क्या करता, 60 से इसको गुणा करते, तो 60 से इसको भी क्या करना पड़ता आपको, गुणा करना पड़ता, और 60 से गुणा करते तो 12 छंग 72, 720 फिर भी आपका आ जाता 60% का मान। बात क्लियर हुई। गलती यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, कुल कितने लड़के, ये चीज ध्यान आपको देना है, लड़के पूछे या कुल स्ट्रेंथ, बच्चे 100% का मान 1200 निकाल के गलती कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। आपको क्या, जो पूछा गया है क्वेश्चन को ध्यान से देख के वही उत्तर बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखो और उत्तर बताओ, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने मूल्य पर बेचे, फटाफट बताओ भाई। 10% का नुकसान हो रहा भाई साहब का 450 रुपए में बेचने पर, तो इसका मतलब उनको 10% का लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। आपको मैंने बताया है कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन, बताओ भाई फटाफट बताओ कैसे लगाया जाता है, नंबर लाइन बना लेना है, ठीक है। सीपी 100% होती है, हमेशा आपको मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। ध्यान दो, अगर भाई सब नुकसान में बेचेंगे इसका मतलब 10% का नुकसान बेच रहे हैं, मतलब 90 में बेच रहे होंगे, ठीक है। 10% का नुकसान अगर सह रहे हैं, मतलब 100 रुपए का अगर कोई सामान खरीद के लाएगा, 10 रुपए का नुकसान सहेगा तो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर 10% का इनका इनका अगर 10% का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब वो सामान को 90% में बेच रहा होगा कि नहीं बेच रहा होगा, बिल्कुल बेचेगा, ठीक है। तो वस्तु को बेचने का मूल्य कितना दिया है नुकसान वाला, 450, इसका मतलब 90% बराबर किसके, 450, सॉरी 450 के, 450 के। आपको निकालना क्या है, 10% का इनको प्रॉफिट देना है। अच्छा अगर 100% सीपी था तो लाभ, अगर इनका एसपी या प्रॉफिट वाला परसेंट जो 10% अगर ये इधर लेंगे ज्यादा, अगर ये इधर से 10% ज्यादा लेंगे, अगर इनको 10% ज्यादा चाहिए तो कितने पे बेचेंगे सामान को, 110% पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा। 100 रुपए का सामान था, अगर वो देखो 10 रुपए उसको फायदा कमाना है तो कितने बेचेगा, 110 पे बेचेगा। आपको निकालना क्या है भाई, यही तो निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट यही तो निकालना है, 110% का मान क्या होगा यही तो आपको निकालना है। क्लियर क्लियर, आप देखो दिख रहा होगा आपको भाई, कितना दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, 90% का मान आपको दिख रहा है, 110% का मान निकालना है, आप फटाक से निकाल सकते हो। कैसे भाई, देखो यहाँ पे 90% बराबर का है के 450 के, ध्यान से देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 1% बराबर किसके, 1% बराबर किसके, 5 रुपए के। तो आपका भाई एकदम सिंपल सी बात है, अगर 1% बराबर 5 के है तो 10% बराबर किसके होगा भाई, 50 रुपए के होगा, ठीक है। और 100% बराबर किसके होगा भाई, 500 रुपए के होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा आपको 110% का मान चाहिए था, आप 100 और 10 जोड़ोगे तो ये इन दोनों को जोड़ करके 110% बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इन दोनों को भी जोड़ लेंगे तो हमारा 110% का मान निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एकदम क्लियर क्लियर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने कोई फार्मूला बताया, कोई फार्मूला कहीं पे लगाया हो तो बता दो, कोई फार्मूला नहीं लगाया, मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी है, व्यवहारिक ज्ञान दिया है। अगर ऐसे ही आपको क्लासेस पढ़नी है तो थ्योरी की क्लासेस में आप जरूर इनरोल करें, वहां पे और भी अच्छी अच्छी नई नई चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, बहुत सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, उनमें आप जरूर इनरोल करें और ऐसी अच्छी टेक्निक्स आप सीखें। ये नवोदय विद्यालय के लिए ही नहीं, दुनिया में आप कभी भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या कोई भी पेपर हो,
आप लोग एक बार पेपर उठा करके किसी भी चीज का, किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम का आप पेपर उठा के देखना, उसके क्वेश्चन देखना, और जो तरीका मैंने बताया वो तरीके को देखना, देखना आपसे वो उत्तर निकलता है या नहीं निकलता। देखना आप 5th क्लास में हो, उसका उत्तर आप सही लगा के आओगे। ठीक है, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन तो हमेशा आपसे पूछता ही रहता है, यहां पे भी कुछ पूछ ही रहा होगा। क्या पूछ रहा है भाई, देख लो, क्या ही पूछ सकता है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए की राशि 4 वर्ष में 3000 रुपए हो जाएगी? भाई कितना रुपए बढ़ रही है, कितना रुपए बढ़ रही है? मात्र 500 रुपए मात्र का इजाफा हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है? 4 सालों में हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है ये 500 रुपए का इजाफा? 4 वर्ष में ना, 4 वर्ष में हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है। सही लिखा हूँ? हाँ सही लिखा हूँ, 4 वर्ष में हो रहा है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी अ सम ऑफ 2500 रुपीज बिकम 3000 इन 4 years। डिफरेंस देखो कितने का, 500 का, 500 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स? इन ओनली एंड ओनली 4 years। कितने सालों में? 4 सालों में। कितने का इजाफा? 500 रुपए का हो रहा है। अगर 4 साल में 500 रुपए बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना रुपए बढ़ा होगा भाई? 1 साल में कितना रुपए बढ़ा होगा? 125 रुपए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिलहाल मैं भाइयों एवं बहनों वाली बात नहीं कर रहा हूं। कौन ऐसा बोलता आपको पता होगा। चलो आ जाओ। ठीक है, काटते हैं, 4 से काटेंगे। 4 एक के 4, 1 हासिल बचेगा, 4 दूनी 8, 2 हासिल बचेगा, 4 पंचे 20, सब कट जाएगा। नहीं समझ में आया अभी भी? नहीं आया बच्चे तो ऐसे कर लो आप, जैसे आप भाग करते हो। कैसे करते हो? ऐसे करते हो ना। आ जाओ, 4 एक के 4 हासिल 1। ठीक है, 0 उतरेगा, 10 बनेगा। 4 दूनी 8 हासिल 2, 20 बनेगा। 4 पंचे 20 कट जाएगा। अब आ गया होगा समझ में, आपको नहीं आया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप पीछे की वीडियोस देख लेना, समझ जाओगे कैसे करना है। ठीक है, पीछे वाली वीडियोस आप देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे किया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 साल का कितना रुपए बढ़ रहा है? 1 साल में कितना बढ़ रहा है? अगर 4 साल में 500 बढ़ रहा था तो 1 साल में 125 रुपए बढ़ रहा है। अच्छा ध्यान दो भाई, 125 रुपए बढ़ रहा है कितने रुपए पे? हमारे मूलधन कितना था? मात्र 2500 रुपए था। 2500 रुपए पे बढ़ रहा था। हमें क्या निकालना था भाई? परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, ध्यान दो भाई, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। नहीं समझ में आया? 1 जीरो से ये वाला कटा, इस जीरो से ये वाला कटा। ठीक है, 25 का पहाड़ा आता होगा कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। 25 का पहाड़ा आसान है, जस्ट दुगुना तिगुना चौगुना करते जाओ, पहाड़ा आज आ जाता है यार। क्या उसमें कठिन? कुछ नहीं है। देखो 25 रुपए है तो 25 दूनी 50 होगा। 3 बार 25 रुपए मिलेगा तो 75 होगा। 4 बार 25 रुपए अगर लेके आओगे तो 100 हो जाएगा। 5 बार में 125 हो जाएगा। नहीं आता है, 25 पंचे 125। इतनी चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता कोई बात नहीं, आप 5 से काट लो। 5 पचाम 25, 5 दूनी 10, पचाम 25, फिर से 5 से काटो, 5 के 5, पचाम 25, कुल मिला के 5 आया। बिल्कुल 5% आ गया उत्तर आपका। यही आपका आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए इतना लंबा करना पड़ा। मुझे करना होता तो मैं तो देखते उत्तर बता दिया कि उत्तर हमारा क्या होगा भाई। हमारा उत्तर क्या आ रहा था? कैसे पता चल जाता है ये चीज? तुरंत पता चल जाता है। कैसे? जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तब। तरीका क्या था इसको निकालने का? देखो दूसरा तरीका क्या था इसको निकालने का। जैसे मैं आंसर निकाला था, जैसे मैं निकाला था भाई, मुझे एकदम क्लियर क्लियर क्या दिख रहा था कि देखो ध्यान से देखो, ये अंतर 500 रुपए का था। इधर इंग्लिश वाले पे बता देता हूँ, हिंदी वाला रहने देता हूँ। ठीक है, इधर ध्यान से देखो,
पेन चेंज कर लू ना, अच्छी वाली ले लू, पिंक कलर आपका फेवरेट वाला, ठीक है। 2500 रुपए से 3000 रुपए, कितने का इजाफा? 500 रुपए का इजाफा हो रहा है। कितने पे हो रहा है भाई? 2500 पे हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। 100 से गुणा करते हैं भाई, ठीक है, गुणा कर लिए। आ जाओ, अब काट पीट भी देते हैं, जब गुणा ही कर लिए हैं, काट लेते हैं, ठीक है, काट देते हैं। काटेंगे किससे? इससे काटेंगे, जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 के 5, 55 25। ध्यान दो, ये 100 बन गया था, नहीं समझ में आया होगा आपको। फिर से काटते हैं, अब की दूसरी तरीके से काटेंगे जिससे आपको समझ में आता है। इसको जीरो, इसको इससे काटे, इसको इससे काटो, ठीक है। अभी काटोगे 5 के 5, 55 25, ठीक है। अभी ये 5 से ये वाला 10 कटेगा, कट जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आया? 20% आया। अच्छा, ये 20% कितने दिनों में मिल रहा था भाई? कहाँ गया? 4 साल में कितना मिल रहा था? 20% इंटरेस्ट मिल रहा था। तो एक साल में क्या मिलेगा भाई? एक वर्ष में क्या होगा फिर? एक वर्ष में कितना मिलेगा आपको पता होगा? 1 ईयर में कितना मिलेगा बताओ जल्दी से? एक वर्ष में कितना मिलेगा जल्दी से बताओ फिर? अगर 4 साल में 20% हो रहा है तो एक साल में 5% रहा होगा कि नहीं रहा होगा? 5% पहले साल, 5% दूसरे साल, 5 तीसरी, 5 चौथी, 5 चौक 20। बात समझ में आई? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, लगाओ भाई, अच्छा सा प्रश्न है। उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, मजा खूब आ रहा होगा जो लोग कर रहे होंगे, ठीक है। जो लोग रेगुलर क्लास से ले रहे होंगे उनको आनंद आ रहा होगा, और एक एक चीजें मस्त तरीके से आपको समझ में भी आ रही होंगी। जिनको कोई दिक्कत है, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए फ्री हैं, जो मर्जी आप वो लिख सकते हैं। बस मर्यादा का ध्यान रखना है। एक शिक्षक, ठीक है, शिक्षक होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। माता पिता और गुरु, इनसे कभी भी आप गलत तरीके से बात नहीं करते, ठीक है। अच्छे कमेंट करना है। कोई चीज नहीं आता है आप बिल्कुल पूछिए, आपको एक बार नहीं 1000 बार समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझना होगा, तब बदतमीजी नहीं करना, ठीक है। आ जाओ, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योगफल 240 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। 3:5 कह रहा है रेशियो है दो संख्याओं का, और इनका जो योगफल है, योगफल कितना है, सम कितना है इन संख्याओं का भाई? 240 है। आपको क्या करना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी बोथ नंबर्स। दोनों संख्याओं का आपको अंतर ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का आपको अंतर ज्ञात करना है भाई, दोनों संख्याओं का अंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई देखो, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आप और जगह रेशियो पढ़ रहे होंगे, आपको उसमें एक्स वाई जेड मनवाया जाता होगा, और एक्स तो बड़ी समस्या वाली बात है भाई। एक्स को देखते ही तो लोगों की रूह कांप जाती है, लोग थर्रा जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हम आपको एक्स दिखाएंगे ही नहीं। मैं आपको सीधी बात, नो बकवास, एकदम सिंपल सी बात बताऊंगा। पहली संख्या आप 3 मान लो, दूसरी संख्या 5 मान लो, कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का योगफल, उन संख्याओं का योगफल कितना है? 240 है। दोनों संख्याओं को जोड़ोगे कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा जोड़ने के बाद, बिल्कुल 8 के बराबर क्या दिया है? 240 दिया है। दिया है कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। आपसे क्या पूछा? डिफरेंस पूछा है। आपसे क्या पूछा है? अंतर पूछा है। इन दोनों संख्याओं का अंतर देखो कितना है? 2 का अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। भैया अगर 8 का मान दिया है, 2 का निकालना है, 8 को अगर 2 बनाना हो तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे तो बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा सर।
तो इसको भी 4 से भाग कर दो, इसको भी 4 से भाग कर दो, देखो अब तो उत्तर आ जाएगा तुरंत, खटाखट अब तो उत्तर आ गया होगा। 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 छम 24, बगल में 0 चिपक गया। 2 का मान कितना भैया 60 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? यस सर आ गया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, शाबाश, जबरदस्त। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जिनको नहीं आया एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दो। ये क्या कहा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योगफल 240 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5 एंड देयर सम इज 240, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ नंबर्स। दोनों नंबर में आपको अंतर ज्ञात करना। भाई मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया मैंने, दोनों रेशियो को ही संख्या मान लिया, दोनों रेशियो को ही संख्या मान लिया, दोनों को ही आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, हमारा 8 आ गया। ठीक है, अच्छा 8 का मान हमें 240 दिया हुआ था, हमें 2 का मान चाहिए था, हमने निकाल लिया। भाई 8 को मैंने 4 से भाग कर दिया, 2 आ गया। भाई अगर 4 से इसको भाग करेंगे तो इसको भी 4 से करना ही पड़ेगा, नहीं तो रूठ जाएगा। जैसे भाई के लिए कुछ आए बहन ना पाए तो आतंक मचा देती है घर में, है ना। बड़े भाई के लिए कुछ आए छोटे भाई के लिए ना आए तो छोटा भाई आतंक मचा देता है। छोटे भाई को ज्यादा प्यार मिल जाए, बड़े भाई को ना मिले तो वो भी आतंक मचा देता है ना। हमेशा क्या होता है, जो भी करोगे इधर उधर करना ही पड़ेगा, इधर करोगे तो उधर करना ही पड़ेगा, दोनों को खुश रखना पड़ेगा, नहीं तो एक रूठ जाएगा। हमें पेपर में रुठाना किसी को नहीं है, एग्जामिनर को और मम्मी पापा को और अपने टीचर को सबको खुश करना है। खुश करने का तरीका पेपर में अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, चलो बढ़िया है, जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप लोग पढ़ो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है भाई। कुछ बच्चे तो पेन उठा के लगा भी दिए होंगे, लगा भी रहे होंगे कई बच्चे। 8 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी भैया, ये क्वेश्चन देखते हुए उत्तर आ जाना चाहिए। जिनका उत्तर आ गया उनको बहुत 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 शाबाशी, बहुत बहुत शाबाशी, वेरी गुड शाबाश, उनको 5 स्टार मेरी तरफ से। ठीक है, चॉकलेट नहीं भाई, वो जो रेटिंग वाला स्टार है, बाकी चॉकलेट तब मिलेगा जब आप सिलेक्शन लेके हमसे मिलने आओगे। बात समझ में आ रही है, तब आपको 5 स्टार चॉकलेट भी खिलाई जाएगी। अभी ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति अगर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, पूरा करते हैं, उसी कार्य को अगर 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ध्यान दो भाई, अगर 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में अगर कर रहे हैं तो दिनों की संख्या आधी और करनी है। अगर हमें, अगर कोई काम मैं 12 दिन में कंप्लीट करवा रहा था, अगर उस काम को मुझे आधे समय में कंप्लीट करवाना है तो मुझे व्यक्तियों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, 2 गुनी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, 2 गुनी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे समझो, अगर 4 आम है, ठीक है, अगर 4 आम है, 4 क्यों भाई, हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं, 12 आम बोल देते हैं। अगर 12 आम है, ठीक है, 12 आम है, अगर खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 8, नहीं खा पाएंगे ना, गड़बड़ा जाएगा। ऐसे चलो छोड़ दो, खाने पीने वाली बात छोड़ो, ऐसे ही कुछ समझ लो ना कि अगर कोई काम है, जान लो अगर 12 ईंटें हैं, ठीक है, अगर 12 ईंटें हैं, 8 व्यक्ति अगर उसको खत्म करते हैं, 8 व्यक्ति अगर उसको खत्म कर रहे हैं भाई, तो कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ये भी गड़बड़ हो जा रहा है। सही एग्जाम्पल सेट नहीं हो पा रहा, छोड़ दो, इसी को क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। 8 व्यक्ति अगर 12 दिनों में किसी काम को अगर कर रहे हैं भाई, 12 दिन में अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें दिन को 6 दिन में, अगर 6 दिन में वही काम करवाना है
हमें व्यक्तियों की संख्या को 2 गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एकदम सिंपल सी बात है, 2 गुना व्यक्ति अगर काम करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म होगा कि नहीं होगा? एकदम साधारण सी बात है भाई। अगर मैं किसी काम को अकेले अगर 12 दिन में करता हूं, अगर मैं मेरे साथ एक व्यक्ति और आ जाता है हेल्प करने, तो वही काम 6 दिन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर 12 ईंटें मुझे अकेले ढोनी हो, ईंटें की भाई, अगर 12 आम मुझे अकेले खाने हो, ठीक है, मैं अगर एक आम 1 घंटे में खाता हूं तो मुझे खाने में कितना घंटा लगेगा? 12 घंटे लगेगा। ठीक है। अच्छा, अगर उसी आम को मुझे 6 घंटे में खत्म करना है तो मुझे 1 घंटे में 2 आम खाने पड़ेंगे, लेकिन मैं 1 घंटे में एक ही आम खा पाऊंगा, तो एक व्यक्ति और बुला लूंगा साथ में, ठीक है, वो भी 1 घंटे में एक आम खाएगा, तब 1 घंटे में 2 आम खत्म होगा, और 2 आम खत्म होगा तो क्या होगा? 12 आम खत्म हो जाएगा 6 घंटे में। होगा कि नहीं होगा? वैसे ही देखो यहाँ पे, अगर 8 व्यक्ति 12 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, अगर हमें काम को 6 दिन में खत्म करना है तो व्यक्तियों की संख्या हमें, भाई अगर काम आधे समय में खत्म करना है तो व्यक्तियों की संख्या डबल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? काम को अगर हमें जल्दी खत्म करवाना है तो। ठीक वैसे ही ये उत्तर इसका आ गया। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये जनरली आपको देखते ही क्वेश्चन उत्तर आपको टिक लगा देना था, ठीक है, टिक लगा देना था। आ जाओ, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी ये फार्मूले वाला तरीका मैंने आपको पीछे वीडियो में बता रखा है, उसको आप वहां से जाके देख लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, जो बच्चे लगातार देख रहे हैं उनको पता है, जो नहीं देख रहे हैं भाई, ये 16वां सेशन है और यही हमारा ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट सेशन है, ठीक है। अगर आपको आगे ऐसे और भी सेशन चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करके, और जो दिया गया नंबर है जो नीचे चल रहा होगा पट्टी पे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बार बार दिखता रहता है बीच बीच में, उस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो क्या होगा भाई, तब जाकर के आप बार बार कॉल करके जो भी उठाएगा टीम में, मैनेजमेंट में, चाहे मैडम चाहे सर, उनसे बोलो कि सर प्रैक्टिस सेशन और करवाइए, मैथ वाले सर करवाइए, तो आपको और ज्यादा करवाया जाएगा। नहीं तो ये लास्ट होने वाला है, ठीक है। आगे आप लोग बताना जैसे होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक कार 450 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी? ये क्वेश्चन तो आप लोग बड़े अच्छे से लगा लिए होंगे, आपको फार्मूला भी रटा होगा, d इक्वल टू एस बाई टी होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। अच्छा, यही होता है फार्मूला? सही बताओ, गलत है? मतलब मैं लिख दिया तो तुम लोग मान लोगे ऐसे? मैं तुम लोगों को लास्ट सेशन में चेक कर रहा हूं कि तुमने 15 क्लासेस में हमसे क्या सीखा, ठीक है। यही सारी चीजें आपने सीखी भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम, यही सीखा था। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है गधों। आ जाओ, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ध्यान से समझो चीजों को, ध्यान से समझो, फोकस करो, ठीक है। ये है, ये भी फार्मूला रामबाण वाला है, इसको भी आप याद कर लो। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं आंख बंद करके पढ़ना। चलो आ जाओ, देखो हमें क्या निकालनी है भाई, चाल निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है, मीटर पर सेकंड में, वो भी ध्यान दो, मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो स्पीड बराबर क्या देता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी? 450 किलोमीटर है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है? 9 आवर दिया हुआ है, ठीक है भाई। स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में क्या आ रही है? 9 पचे, पेन चेंज करते हैं ना तो सही रहेगा, हाँ, 9 के 9, 9 पचे 45, 50 बनेगा। स्पीड क्या आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर, ठीक है, आ गई होगी आप लोगों की, ठीक है। लेकिन हमें इससे काम हमारा चलना नहीं है। हमारा काम किससे चलेगा भाई? जब हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में बताएंगे। मीटर पर सेकंड में मैंने आपको बताया था, कभी भी जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं हम भाई? तो 5/18 से गुणा करते हैं।
5/18 से गुणा करते हैं। आ जाओ कर लेते हैं भाई। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 गुणे 5/18। ठीक है, यही तो होगा 5/18। ठीक है, 5/18 यही तो होगा मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल यही होगा। सॉल्व करो भाई। पूरा पूरा कटेगा नहीं, पूरा पूरा अगर नहीं कटेगा तो हमारा उत्तर पॉइंट वाला हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हमारा उत्तर कितना होगा, पॉइंट वाला होगा। आ जाओ कैलकुलेट करके भी चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, चेक करते हैं। देखो किससे कटेगा ये, किससे कटेगा भाई, 2 से कटेगा 9 आएगा, 2 से कटेगा 25 आएगा। अभी किससे कटेगा, नहीं कटेगा। 25 पंचे 125 हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा भाई। इसको भाग करके चेक करते हैं इधर कोपचे में। 9/125 हो गया, भाग करो। 9 1 के 9, 3 आया 35, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा। 9 त्रिक 27 बार लेकर के जाएंगे भाई। 15 में से 7 जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, एक हासिल बच रहा है। ठीक है, तुम लोग सॉरी 2 बचा तो 2 में से कुछ नहीं बचेगा ये। ठीक है, 13 आ गया, आगे 0 लगाएंगे, 80 बनाएंगे। 9/72, 9 9 81 हो जाएगा, 8 बार जाएगा। देखो 13.88 आ गया। बिल्कुल यही उत्तर है हमारा। ठीक है, 9/72 होगा, सॉरी 9 क्या होगा भाई, 72 होगा, 72 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई। 9/72, 8 बचा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 8 बार लेके जाएंगे, फिर से 72। ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, लगातार बार बार 8 आ जाए, 8 आ जाएगा और 8 रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो लगभग हमारी स्पीड कितनी आएगी, 13.88 किलोमीटर, सॉरी 13.88 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में होने वाली है, होने वाली क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन कठिन था, फिर भी हम लोग कैसे उसको निपटा दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग निपटा दो बहुत जल्दी से, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, जल्दी से आपका उत्तर आ जाना चाहिए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उत्तर फटाक से बताओ जल्दी से। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 मीटर हो तो मैदान का परिमाप कितना होगा। 27 दूनी 54 होता है, यही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो कैसे लगाते हैं। आयताकार मैदान की बात कर रहा है, क्षेत्रफल दिया है 180। आपको क्षेत्रफल पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 180 दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो ना, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड कह रहा है कितना है, 180 है। एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है। ठीक है, विड्थ दिया है 12 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी है, 12 मीटर। चौड़ाई की बात अगर हम कर लें, लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है, 12 बराबर 180 के हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट विल द पेरीमीटर, आपको परिमाप बताना है। परिमाप बताने के लिए क्या करोगे, लंबाई बराबर 180/12 कर दोगे, लंबाई निकल के आ जाएगी। बिल्कुल निकलेगी भाई, नहीं आ रही निकाल लेते हैं। 12 1 के 12, 12 1 के 12, 6 बचा 60 बनेगा। 12 15 में 12 पंचे 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, ये मीटर में था, इधर क्या था, मीटर स्क्वायर था ना, मीटर स्क्वायर था, इधर भी मीटर था। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका, 15 मीटर बचेगा। कितना बचा यहाँ पे, देखो लंबाई कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई होगी सबकी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे क्या पूछा है, आयत का परिमाप पूछा है। आयत का क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। आपको पता होता आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है, L प्लस बी होता है। 2 इंटू L प्लस बी, जो फार्मूले वाले बच्चे हैं उनको पता है, जो फार्मूले वाले नहीं है उनको भी ये बात तो अच्छे से पता ही है कि एक आयत ऐसा होता है जिसकी लंबाई ये वाली होती है, चौड़ाई ए वाली होती है। ठीक है, होती है कि नहीं होती, सबको पता है कि नहीं पता, ये बात भाई सभी को पता होगी, सभी को पता होगी। ठीक है, सभी को पता होगी। लंबाई कितना आया हमारा, 15 आया, 15 ये भी होगा, 15 ये भी होगा। कलर चेंज करता हूँ और अच्छा दिखेगा भाई, और अच्छा दिखेगा। कलर चेंज कर लेता हूँ लिखने के लिए आपके लिए। ठीक है, ये 15, ये भी 15, चौड़ाई 12, ये भी 12। ठीक है, चारों भुजाओं को जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जिनको वैसे नहीं निकालना है ऐसे कर लो, लंबाई 15 चौड़ाई 12। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 12 और 15 कितना आ जाएगा भाई,
12 और 15 का सम कितना आ जाएगा, इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं भाई, इधर कर लेते हैं। 12 और 15 का सम कितना, इधर देखो पहले 2 का है, इधर ब्रैकेट में क्या आएगा, 27 आएगा। अच्छा देखो, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लगा होता, इसका मतलब यहाँ पे गुणे का निशान होता है। ये बात आपको जान लेनी है, अगर अभी तक नहीं पता थी तो। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं लगा है और उसके बाहर कोई संख्या अगर लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बाहर गुणा का निशान होता है। अगर ये बात आपको नहीं पता थी, ये बात आज से आपको पता चल गई। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला ब्रैकेट आप हटाएंगे, जैसे ही ये ब्रैकेट आप हटाएंगे, ठीक है, जैसे ये ब्रैकेट आप हटाएंगे तो ये 27 गुणे 2 बनेगा। 27 दूनी क्या आता है, 54 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ना दिख रहा हो तो ऊपर लिख दूं, देख लो ध्यान से भाई, चेक कर लो अगर नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता है तो इसका उत्तर मैं लिख देता हूं। उत्तर समझ में आया, 54 आ गया, सबका आ गया होगा। चलो, मेरा तो स्टार्टिंग में ही आ गया था। ये क्वेश्चन देखो कैसा है भाई, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, मस्त क्वेश्चन है, डीआई का है। वैसे मेरा मन कर रहा है इसको HW दे दूं, लेकिन हमें लगता है HW देने लायक नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट क्लास है, आपको अच्छी अच्छी चीजें समझा दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें इसमें समझाने लायक है। ठीक है, आ जाओ समझाता हूं। क्वेश्चन को खुद से लगाओ, कई बच्चों का उत्तर आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मेरा तो आ गया भाई, मेरा तो आ गया है। ठीक है, मेरा कितना आया, 18,000 आ गया है। जिनका 18,000 आ रहा है उनका सही है। कैसे आएगा चेक कर लेते हैं, लगाते हैं, बताते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, नीचे दिया गया है पाई चार्ट। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, पाई चार्ट कभी पाई जैसा नहीं हो, तो हमेशा गोल गोल होता है। एक चीज ध्यान देना, पाई चार्ट हमेशा सर्कुलर होता है। ठीक है, चाहे हिंदी में बोलोगे चाहे इंग्लिश में, पाई चार्ट को पाई चार्ट ही बोलते हैं। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे दिया गया पाई चार्ट परिवार के मासिक खर्च के विभाजन को दर्शाता है। ठीक है, क्या कहता है, मासिक खर्च के विभाजन को दर्शाता है। एक महीने का जो खर्चा है वो दर्शा रहा है। देखो भाई, भोजन पे खर्चा दिखा रहा है, शिक्षा का दिखा रहा है और अन्य खर्चे भी दिखा रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, यदि परिवार की कुल मासिक आय, एक महीने में कोई परिवार 24,000 रुपए कमाता है, तो भोजन और शिक्षा पर मिलाकर कितना खर्च हुआ। आपको किस पे बताना है, शिक्षा का बताना है और भोजन का। शिक्षा का खर्चा मतलब फीस फाटा, भोजन का मतलब जो आप कुरकुरे खाते हो, मोमोज खाते हो, साग रोटी दाल चावल खाते हो, वो सब हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान से देखो, यहाँ पे भोजन वाला कौन सा भाई, ये वाला क्या दिखा रहा है, नहीं दिख रहा होगा कलर आपको ना, यहाँ पे आपको डार्क कलर चाहिए। डार्क कलर में मैं लिख देता हूं, किससे, यहाँ पे भाई किस कलर से लिखूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं रेड कलर से, भोजन। भोजन दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। भोजन पे 50%, शिक्षा पे कितना, ये वाला देखो, ये शिक्षा वाला होगा। ठीक है, ये शिक्षा वाला दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। अन्य वाला दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये वाला अन्य है। ठीक है, ये वाला क्या है, अन्य खर्चे हैं। ठीक है, तीनों आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। आ जाओ, ध्यान दो क्या कह रहा है, कुल 24,000 रुपए, इस गोले का मान 24,000 रुपए है। तो आपको क्या बताना है भाई, भोजन और शिक्षा पर मिलाकर कितना खर्च हो रहा है। तो भोजन और शिक्षा वाला एरिया ध्यान से देखो कौन सा दिखा रहा है, भोजन और शिक्षा वाला एरिया कौन सा दिखा रहा है, जल्दी से बताओ भाई, ध्यान से देखो और जल्दी से बताओ। भोजन और शिक्षा वाला एरिया यही वाला तो है जो मैं गोलिया रहा हूं, यही वाला तो है। नहीं दिख रहा है कलर, ब्लैक ले लूं, चलो ब्लैक ले लेता हूं, ब्लैक में तो दिख जाना चाहिए। ठीक है, ये इतना एरिया भोजन और शिक्षा का है, बिल्कुल है भाई। ध्यान दो, अगर ये एक रोटी है गोल गोल, अगर ये गोल गोल क्या है, एक तो रोटी है। ठीक है, तो मैं इस रोटी के करूंगा कितने टुकड़े, 4 टुकड़े कर देता हूं, 4 टुकड़े कर देता हूं भाई। ठीक है, तो हमसे कितने टुकड़ों का मान पूछ रहा है, हमसे कितने टुकड़ों का मान पूछ रहा है, भोजन और शिक्षा वाला। ध्यान दो, 3 टुकड़ों का मान पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, 3 टुकड़ों का मान पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। और मोटा करता हूं जिससे जल्दी हो जाए। ठीक है, ये देखो, ये तीनों टुकड़ों का मान आपसे पूछा जा रहा है, तीनों टुकड़ों का मान पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, तीनों टुकड़ों का मान पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल सर 3 टुकड़े का मान पूछा जा रहा है। अच्छा,
4 टुकड़े का मान कितना दिया है, मुझे बताओ, फटाक से कमेंट करके बताओ। 4 का मान कितना दिया है, कलर चेंज करना पड़ेगा। 4 का मान कितना दिया है, 24,000 दिया है। 4 टुकड़े का मान 24,000 दिया है। 4 टुकड़े का मान 24,000 दिया है। तो आपको 3 का बताना है, तो 3 का मान कितना होगा भाई, 1 का मान यहां से निकलेगा, 1 का मान 6,000 होगा कि नहीं होगा, 6,000 होगा कि नहीं होगा। जी सर बिल्कुल होगा। 1 का मान यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 1 का मान 6,000 आएगा, बिल्कुल सर आएगा ही आएगा, 6,000 आएगा, बिल्कुल सर आएगा। अच्छा आपको बताना कितने टुकड़े का मान था, 3 टुकड़े का मान था, तो 4 में से 1 घटा दोगे 3 आ जाएगा, इधर भी इसको घटा दो, 24,000 में से 6,000 घटाओगे 18 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर आएगा। उत्तर आ गया, हाँ सर आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो आप इसका दूसरा तरीका भी लगा सकते थे। दूसरा तरीका क्या है इसका भाई, दूसरा तरीका क्या था इसको लगाने का, दूसरा तरीका क्या था भाई, यहां तक तो समझ में आया होगा। आपको 3 का मान चाहिए था, 3 का इधर से गुणा, 3 का इधर से गुणा कर देते, आपका फिर ये 3 का मान आ जाता कि नहीं आ जाता, सर बिल्कुल आ जाता। 6 तरीका 18,000 आ गया होगा, मस्त जबरदस्त तरीके से, तगड़ा समझ में आया होगा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ये सारे तरीके आप अपना सकते हो ग्राफ में लगाने के लिए। आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते थे, भोजन और शिक्षा का आपसे पूछा था, 50 और 25 मतलब 75% बन रहा था कि नहीं बन रहा था, बिल्कुल सर बन रहा था। ध्यान दो यहाँ पे 100% का मान आपको कितना दिया था, 24,000 दिया था। एक ही स्लाइड पे मैं आपको कितने तरीके बता रहा हूँ भाई, एक ही क्वेश्चन के आप खुद ही देख लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1% का मान 240 है, आपको कितने का निकालना है, 75% का मान निकालना है। तो 75 का मान क्या होगा, 240 गुणे 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन भैया 240 का 75 में गुणा करने से नानी माई सब याद आ जाती है ना। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है, आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो, है ना। अब ऐसे में तो कैलकुलेट करके तुरंत बता दूं, 240 गुणे 75 बराबर 6,000 आएगा। ठीक है, आप गुणा करके चेक कर लेना, खुद से कॉपी कलम ले करके सॉल्व करो, मेहनत करो, ठीक है, उत्तर आपका आ जाएगा। चलो मैं तो बाकी काम चोरी आपको सिखाता ही रहता हूँ कि कैसे आपको काम चोरी करना, मेहनत कम करनी है और सही उत्तर लेके आना है। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारे तरीके ऐसे ही हमसे सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अच्छा भी एक क्वेश्चन बचा रह गया क्या, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन जो बचा है भाई पैटर्न का है, ये मुझे आशा नहीं पूरा भरोसा है कि आपका उत्तर आ गया होगा, जिसका उत्तर 127 आना है। आप लोग देख करके लगा लोगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, एक बार फिर से देख लो फुल कोर्स, ऐसे वीडियोस अगर आप जान पाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई थ्योरीज सीखना है आपको, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस कोर्स में इनरोल जरूर कराएं। अगर आप इस बार नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और किसी अन्य रेजिडेंशियल स्कूल में अपने सीट को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो थैंक यू क्लास, वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।